हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने इकोनॉमिक्स की अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर अभी तक हमने क्या क्या कवर करा है। हमने अपनी इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जिसमें से पहला जो यूनिट था हमारा, वो था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स को समझा था, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को समझा था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझा था, सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, पीपीसी कर्व वगैरह को समझा था। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था अपना यूनिट नंबर 2, जो कि था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसके अंदर सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने वो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके अंदर बच्चों हमने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को पढ़ा था कि एक कंज्यूमर जब किसी गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन बिहेवियर कैसा होता है। कंज्यूमर के बिहेवियर को हमने समझा था, कंज्यूमर की साइकोलॉजी को हमने समझा था कि किस पॉइंट पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। देन उसके बाद हमने डिमांड को समझा था कि कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करता है, कंज्यूमर की डिमांड किस तरीके से ज्यादा होती है, कंज्यूमर किस तरीके से अपनी डिमांड को कम करता है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा था। इन शॉर्ट, हमने अपनी यूनिट नंबर 2 में स्टूडेंट्स समझा था कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें को हमने समझा था। हमने पूरा कंज्यूमर बिहेवियर को अपने यूनिट 2 में समझा था। बट अब जब हम यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं, उस यूनिट नंबर 3 में हम लोग प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझेंगे कि प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करता है। क्लियर है? तो उसी का आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि आप लोगों को प्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी कि प्रोड्यूसर किस तरीके से चीजों को लेकर बिहेव करता है, क्या क्या उसके आगे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ एक आप लोगों के लिए टिप मैं देना चाहता हूं कि अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है तो अभी से, इसी वक्त से आप लोग अपने आप को प्रोड्यूसर मानना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी के साथ समझ में स्टूडेंट्स आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जो कि है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन बहुत आसान बच्चों, किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, रॉ फॉर्म से फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही प्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर हम किसी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसी प्रोसेस को बच्चों प्रोडक्शन बोला जाता है। तो प्रोडक्शन एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोडक्शन स्टार्ट होता है कि किसी इनपुट को, इनपुट मतलब कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है। जब इनपुट, लेबर, रॉ मटेरियल किसी प्रोसेस में इंसर्ट करा जाए और उस प्रोसेस से हमें एक आउटपुट मिले, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो मैं इस रिमोट की बात करता हूं बच्चों, मुझे ये रिमोट बनाना है। तो इस रिमोट को बनाने के लिए मेरे पास इनपुट्स क्या क्या होंगे? देखो, रबड़ होगा क्योंकि रबड़ से बटन बने, ये इनपुट है। प्लास्टिक होगा, ठीक है, प्लास्टिक होगा। और भी अंदर कुछ मेटल होंगे छोटे छोटे, जो कि इसके क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल में ही काउंट होते हैं। साथ के साथ कुछ लेबर लगी होगी इस रिमोट को बनाने के लिए, और लेबर के साथ साथ एक फैक्ट्री लगी होगी, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा, एक मशीनरी लगी होगी। तो वो सारे बच्चों क्या है, इनपुट है। और जब इनको एक प्रोसेस में हमने इंसर्ट करा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस फिर हमें क्या देता है, ये रिमोट बनाकर देता है। तो अगर मैं बच्चों एग्जांपल लूं कि मुझे ना रिमोट बनाना है, बच्चों मुझे क्या बनाना है, रिमोट बनाना है। तो रिमोट बनाने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए होगा, इसके इनपुट्स क्या होंगे बच्चों, इसके इनपुट्स क्या होंगे? सपोज करो प्लास्टिक होगा, रबर होगा, कुछ चिप्स होंगी, है ना, ये तो रॉ मटेरियल्स हो गए। लेबर होगी जो इसको एक्चुअल में इसके ऊपर काम करेगी। एक फैक्ट्री बिल्डिंग चाहिए होगी मेरे को। साथ के साथ मेरे को मशीनरी कुछ चाहिए होगी। तो क्या बच्चों, इन सारे इनपुट्स के अगर ये मेरे पास इनपुट्स नहीं होंगे, क्या इन इनपुट्स के बिना मैं इस रिमोट को प्रोड्यूस कर सकता हूं? क्या इस रिमोट को प्रोड्यूस कर सकता हूं? सर, इट इज इम्पॉसिबल। जब तक आपके पास इनपुट नहीं होंगे, आप आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? जब तक आपके पास इनपुट नहीं होंगे, आप आउटपुट किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो? तो ये रिमोट मेरा क्या है बच्चों, रिमोट मेरा आउटपुट है। रिमोट बच्चों मेरा क्या है, रिमोट स्टूडेंट्स मेरा आउटपुट है। तो ये इनपुट्स को जब मैंने प्रोसेस के अंदर इंसर्ट करा, प्रोसेस के अंदर मैंने पुट करा, तो मुझे क्या मिला, मेरे को एक आउटपुट मिला, जिसको कि मैं बच्चों क्या बोल सकता हूँ, रिमोट बोल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको टेक्निकल डेफिनेशन में बोलूं, क्या ये इनपुट को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, एक रिमोट के अंदर, हाँ या ना? तो वही प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके किसी आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसी को बोला जाता है
प्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, अब अभी हमने बात करी थी कि इनपुट को एक प्रोसेस में इंसर्ट करेंगे, देन हमारे पास एक आउटपुट निकल कर आएगा, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। तो क्या इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ जी है, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि विदाउट इनपुट हम आउटपुट तो निकाल ही नहीं सकते। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन होगा, और उसी रिलेशन से निकलता है बच्चों क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। आइए प्रोडक्शन फंक्शन को एक बार देखते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। मेन बात क्या निकल कर आई कि एक प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बताता है, किनके बीच में? किनके बीच में? बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ द, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट के बीच में क्या बताता है? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। खाली रिलेशन नहीं, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। सर क्या होता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशन? आइए एक बार देखते हैं, आइए एक बार देखते हैं। सर सपोज करो मुझे रिमोट बनाना था, तो मैं आउटपुट आर लिख लूं। ओ से मतलब आउटपुट, आर मतलब रिमोट। अब इस रिमोट बनाने के लिए एक फंक्शन लगा दिया, यानी कि एक मैंने रिलेशन लगा दिया, यानी कि ये आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड होगा? कुछ इनपुट्स के अंदर डिपेंड होगा या फिर नहीं होगा? यस बिल्कुल सर। तो इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो इनपुट क्या क्या हो सकता है? मैं कह सकता हूँ वो इनपुट प्लास्टिक हो सकता है, वो इनपुट रबड़ हो सकता है, ठीक है, वो इनपुट बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, एक्सेट्रा, बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। यानी कि इन इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? हमारा आउटपुट। और ये फंक्शन क्या बताता है? ये फंक्शन बताता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बताता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रिलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रिलेशन? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन मतलब कितना मशीन के अंदर, कितना प्रोसेस के अंदर इनपुट जाना चाहिए जिससे कितना आउटपुट निकल कर आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ये चीज तो हमें इंजीनियर बताएगा, इकोनॉमिस्ट थोड़ा ना बताएंगे। इकोनॉमिस्ट तो भाई हम लोगों को बताएंगे कि प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, मनी के बारे में बात करेंगे। ये तो प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो कैलकुलेशन है, ये तो हमें इंजीनियर बताएगा ना, ये तो हमें एक टेक का बंदा बताएगा। तो इस वजह से तो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बोला गया। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअल में क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन बताता है, कैसा? टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बताता है बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट्स, कि कितना इनपुट करेंगे उसको प्रोसेस करके हमें कितना आउटपुट मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले आपको एक दो चीजें प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में मैं और बता देता हूं। एक्चुअली प्रोडक्शन फंक्शन मेनली हमें क्या बताता है कि भाई मिनिमम हम कितना इनपुट रखें जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा, ठीक है। उसी के बीच के टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन। तो मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट की जर्नी को ही प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। आ जाओ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। एंड इस चीज पर बच्चों सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट होता है स्टूडेंट्स का, इसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ इस टॉपिक को समझने से पहले। वो डिस्क्लेमर स्टूडेंट्स ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एक फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि अगर एक साल या एक साल से कम टाइम पीरियड है तो शॉर्ट रन बोलेंगे, या एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड है तो लॉन्ग रन बोलेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, उस को हम लोग बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, शॉर्ट रन रेफर्स टू द पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ। सपोज करो मैं शूज बना रहा हूँ, ठीक है, मैं शूज का काम करता हूँ बच्चों, मैं शूज को प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मैं शूज को बच्चों प्रोड्यूस करता हूँ। अब क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास शूज का एक ऑर्डर आया, मतलब मेरे पास एक, मान के चलो एक सेटअप है, एक सेटअप है मेरे पास, एक फैक्ट्री सेटअप है। उस फैक्ट्री सेटअप की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है बच्चों वो मान के चलो 2000 पेयर्स है, 2000 पेयर्स है। क्लियर है? और मैं ऑलरेडी जो है मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मेरा करंट प्रोडक्शन है, जो बच्चों मेरा करंट प्रोडक्शन है, मेरा करंट प्रोडक्शन सपोज कर लो 800 पेयर्स का है,
बात आई समझ में? मेरा करंट प्रोडक्शन कितना है 800 पेयर्स का। अगर इस एग्जांपल का मैं मतलब बताऊं तो यानी कि जो मेरे पास फैक्ट्री है, जो मेरे पास मशीनरी अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, उस लेबर की हेल्प से मैं फिलहाल मैक्सिमम 2000 पेयर्स बना सकता हूँ। और मैं करंटली 800 बना रहा हूँ, यानी कि मैं कितने पेयर्स और बना सकता हूँ? मैं 1200 पेयर्स और बना सकता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर मान के चलो कि मुझे इंक्रीज करना है, इफ द प्रोडक्शन इफ टू बी इफ प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज is to be increased to 1600 यूनिट्स, 1600 पेयर्स मान लेता हूँ कि अब मेरे को प्रोडक्शन जो इंक्रीज करके बच्चों 1600 पेयर्स बनाना है। मुझे कितना पेयर बनाना है? 1600 पेयर्स बनाने हैं। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे अपनी फैक्ट्री बदलने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि सेम फैक्ट्री के अंदर मैं 2000 पेयर्स बना सकता हूँ, सेम मशीनरी पे मैं 2000 पेयर बना सकता हूँ मैक्सिमम। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं अपने 800 पेयर से 1600 पेयर्स बना दूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ फैक्टर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और कुछ फैक्टर्स मेरे क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। यानी कि जो मेरी फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी हैं, और क्या बोलते हैं ऐसी चीजें वो मेरी क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। बट क्या मुझे लेबर बढ़ानी पड़ेगी? हाँ जी सर, लेबर आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्या मुझे क्या अपना रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा? बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लेबर बना रही है वो 800 बना रही है। अब 800 से 1600 पेयर्स बनाने के लिए लेबर तो ऑफकोर्स बढ़ानी पड़ेगी। मुझे अपना रॉ मटेरियल इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? तो अब इस केस में आप लोग देख रहे हो कि मुझे 800 से 1600 पेयर बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहेंगे। तो सम फैक्टर्स विल बी इंक्रीज्ड, some factors will be increased and some factors will be same. Will be same, यानी कि कुछ फैक्टर्स तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे, बट कुछ फैक्टर्स इसमें क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे फैक्टर जो बढ़ाने पड़ेंगे वो लेबर होगा, रॉ मटेरियल होगा, लेकिन जो फैक्टर्स हमारे सेम रहेंगे वो हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, हमारा मशीनरी होगा, हमारा प्लांट का सेटअप होगा। ये सारी चीजें हम लोगों को सेम रखनी पड़ेंगी। तो इवेंचुअली क्या होता है कि शॉर्ट रन के अंदर स्टूडेंट, शॉर्ट रन के अंदर जो हमारे फैक्टर्स है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो हमारे फैक्टर्स हैं बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक जो कि चेंज होंगे, जो कि क्या होंगे? चेंज होंगे। और एक जो कि सेम रहेंगे, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। तो शॉर्ट रन के अंदर बच्चों पता है क्या होता है? शॉर्ट रन के अंदर यानी कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड हुआ, अभी शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड हुआ जहां पर आपको प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए कुछ फैक्टर्स में चेंज लाना पड़ेगा, बट कुछ फैक्टर सेम रहेंगे। अभी हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें चेंज लाना पड़ेगा, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो सेम होते हैं। अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इस चीज को समझो कि जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन की हम लोग बात करते हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर हमें अपने प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए, हमें अपने शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए कुछ फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा और कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में था, तो मुझे अगर क्या बोलते हैं 800 पेयर से 1600 पेयर बनाने हैं, ठीक है, तो मुझे क्या बोलते हैं अपने कुछ फैक्टर्स को तो सेम ही रखना है और कुछ फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? क्लियर है? So short run refers to the period in which output can be changed by changing only variable factor। यानी कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड हुआ जहां पर कि आपको अगर प्रोडक्शन में चेंज करना है तो आप खाली अपने क्या बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो चेंज हो सकता है ना, टू बी चेंज, जो चेंज हो सकता है वो कौन से फैक्टर हुए बच्चों? वेरिएबल फैक्टर। कि आप अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके आप अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, और आपके फिक्स फैक्टर जो रहेंगे वो फिक्स ही रहेंगे, वो आपके फिक्स ही रहेंगे, इसमें चेंजेस नहीं आएगा, वो आपके रिमेन अनचेंज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ जी। अगर इसी के अंदर बच्चों मैं एक बात ये चीज बोलता हूं, अगर मैं बच्चों इसी के अंदर आपको एक बात बोलता हूं, मैं इसी के अंदर आप लोगों को एक बात बोलता हूं, क्या कि यहाँ पर जो मुझे अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ना, कि यहाँ पर जो मुझे अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, वो मुझे जो मुझे नया प्रोडक्शन करना है, कि न्यू प्रोडक्शन जो मुझे करना है ना,
वो न्यू प्रोडक्शन मान के चलो मुझे 2400 यूनिट्स का करना है, बट जो मेरी कैपेसिटी थी वो तो मात्र 2000 यूनिट्स थी। 2000 यूनिट्स की थी, यानी कि मैं अपनी करंट जो फैक्ट्री है उसके अंदर 2000 यूनिट से ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब मुझे बनाने कितने 2400 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि मुझे एक और नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी? बताओ, आप कुछ सोच के देखो, क्योंकि मेरी फैक्ट्री तो छोटी पड़ जाएगी ना 2400 यूनिट्स बनाने के लिए। तो क्या बच्चों मुझे और यूनिट्स बनाने के लिए, 2000 यूनिट से ज्यादा बनाने के लिए क्या मुझे अपनी फैक्ट्री चेंज करनी पड़ेगी? हाँ जी सर, चेंज करनी पड़ेगी। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, एक न्यू फैक्ट्री बनाता हूं, अ न्यू फैक्ट्री टू बी कंस्ट्रक्टेड। मुझे एक नई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, और उस नई फैक्ट्री को बनाने के लिए सपोज करो मेरे को 5 मंथ्स लगेंगे। मुझे उस नई फैक्ट्री को बनाने के लिए बच्चों कितने महीने लगेंगे? 5 महीने लगेंगे। तो मैं कह सकता हूं, नहीं कह सकता कि 5 महीने बाद मैं अपने प्रोडक्शन को 2000 यूनिट से भी ज्यादा क्या कर सकता हूं? बढ़ा सकता हूं। इसका मतलब 5 महीने बाद मेरे फिक्स फैक्टर क्या वेरिएबल फैक्टर बन गए या फिर नहीं बन गए? 5 महीने के अंदर इस वाले एग्जाम्पल में मेरे फिक्स फैक्टर चेंज हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, कि मेरा एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो गई, यानी कि मेरे फिक्स फैक्टर के अंदर भी चेंज आ गया। क्लियर है या नहीं है? बहुत आसान है। तो जब फैक्ट्री नहीं बनेगी तो मशीनरी भी नहीं आएगी, प्लांट भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड की जहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने वेरिएबल्स फैक्टर के अंदर चेंज करना है, जो कि यूजुअली आपके रॉ मटेरियल होते हैं, लेबर होती है, ऑयल होता है, इन सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। बट लॉन्ग रन में, यानी कि अगर हम बात करें 5 महीने के बाद की, तो 5 महीने के बाद तो आपके फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी चेंज आने लगेगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि जो हमारा शॉर्ट रन होता है ना, जो बच्चों हमारा शॉर्ट रन होता है, तो शॉर्ट रन के अंदर बच्चों 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर हो गया आपका वेरिएबल, क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर। ये क्या होता है? चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन, चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन, चेंज इन प्रोडक्शन। क्योंकि अगर प्रोडक्शन में चेंज आना है तो आप खाली वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाके अपने प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हो। और दूसरा फैक्टर क्या होता है शॉर्ट रन में? वो होता है हमारे फिक्स फैक्टर। क्या होते हैं हमारे? फिक्स्ड फैक्टर। और फिक्स फैक्टर कैसे होते हैं? रिमेन अनचेंज। इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनके अंदर स्टूडेंट्स कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग देख रहे थे कि अगर हमें 2000 यूनिट्स तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हम सिंपली बात है एक दिन के अंदर अंदर जुगाड़ करके अपनी लेबर को बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल को बढ़ा सकते हैं, और अपने प्रोडक्शन को 2000 यूनिट तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने खाली वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया और हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। क्योंकि हम लोग किस में कर रहे थे? शॉर्ट रन की बात कर रहे थे। बट मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है 2500 तक यूनिट्स तक, मेरी कैपेसिटी है 2000 यूनिट, यानी कि मेरे को अपनी फैक्ट्री के अंदर भी चेंज लाने पड़ेंगे, मुझे प्लांट के अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। बात आई समझ में? तो बच्चों इवेंचुअली लॉन्ग रन में क्या हुआ? लॉन्ग रन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जो मेरे ऑल द फैक्टर्स विल बी वेरिएबल फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स विल बी वेरिएबल। तो मेरे लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या बन गए बच्चों? वेरिएबल फैक्टर बन गए। यानी कि स्टूडेंट्स क्या, कि जो मेरे फिक्स फैक्टर थे ना, जो मेरे फिक्स फैक्टर्स थे वो भी किस में चेंज हो गए? वेरिएबल फैक्टर। यानी कि मेरे फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर्स बन। तो आपको लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कैसे कन्वर्ट होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यानी कि जितने टाइम पीरियड में आपके फिक्स फैक्टर भी चेंज होने लगे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन, और उसके बाद वाले टाइम को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग रन। क्लियर है? यानी कि लॉन्ग रन के अंदर हमारे फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग दोबारा एक बार इसको देखें तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर कि मुझे अपने प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए बस वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। बट लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जहां पर कि मेरे को अपने आउटपुट को चेंज करने के लिए सारे फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा।
अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर क्या सबका टाइम पीरियड लॉन्ग रन शॉर्ट रन का 5 महीने ही होता है? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शूज बनाता हूं और मेरा अभी काम स्मॉल स्केल पर है, तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने मेरा लॉन्ग रन पीरियड हो, कि 4 महीने के बाद मैं अपनी फिक्स फैक्टर को भी वेरिएबल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं अपने फिक्स फैक्टर को इंक्रीज कर सकता हूं। क्लियर है नहीं क्लियर है? बट इवेंचुअली एक कार मैन्युफैक्चरर के बारे में सोचो, अब सोचो टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स के बारे में सोचो कि उन्हें अपनी क्या बोलते हैं एक और फैक्ट्री सेटअप करनी है किसी जगह पर, तो हो सकता है उन्हें 3 4 4 साल भी लग जाए, तो उनके लिए वो 3 4 4 साल का टाइम क्या होगा? लॉन्ग रन माना जाएगा। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री, सपोज करो क्या बोलते हैं, टाटा ने बोला कि हम ऑयल रिफाइनरी सेटअप करेंगे, और ये ऑयल रिफाइनरी बनने में तो 10 10 साल निकल जाते हैं, तो अब 10 साल उनके लिए लॉन्ग रन हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस, की बिजनेस क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस किस लेवल का है, उसके हिसाब से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन चेंज होते रहते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसमें बस आपको क्या याद रखना है कि जितने टाइम पीरियड में आपका वेरिएबल फैक्टर, आपके फिक्स फैक्टर भी वेरिएबल फैक्टर बन जाए, क्लियर है नहीं क्लियर है, वो लॉन्ग रन है। सिंपल। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, और जो कमेंट बॉक्स में मेरे को उस चीज का आंसर भी चाहिए। सपोज करो एक फैक्ट्री है जिसके अंदर की मोबाइल फोन्स बनते हैं, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब अगर उस फैक्ट्री को मुझे बढ़ाकर क्या बोलते हैं 2 फैक्ट्री बनानी है, तो जब मैं दूसरी फैक्ट्री सेटअप करूंगा तो मुझे बच्चों कम से कम 2 साल और लगेंगे, मुझे 2 साल और लगेंगे एक फैक्ट्री से दूसरी मोबाइल की फैक्ट्री बनाने में। तो इवेंचुअली क्या हुआ, तो बच्चों जो 2 साल तक का टाइम पीरियड होगा वो तो शॉर्ट रन माना जाएगा, क्योंकि 2 साल के अंदर तो मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खाली वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और 2 साल के बाद वाला टाइम पीरियड कितना होगा मेरा? वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? यानी कि 2 साल के बाद लॉन्ग रन स्टार्ट हो जाएगा, मेरे सारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? वेरिएबल फैक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद तो मैं अपनी मशीनरी को, प्लांट को, अपने फैक्ट्री को भी चेंज कर सकता हूँ। बात आ गई समझ में आप लोगों को? तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन बहुत आसान है। शॉर्ट रन मतलब जहां पर 2 फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते, और जहां पर फिक्स फैक्टर चेंज होने लगे वही बन जाता है हमारा बच्चों क्या? लॉन्ग रन। और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आर डिफरेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस के हिसाब से वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। बस हमें याद क्या करना है कि जहां पर फिक्स फैक्टर है वहां पर वो शॉर्ट रन माना जाएगा, और जहां पर फिक्स फैक्टर हमारे वेरिएबल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए वो क्या माना जाता है? हमारा लॉन्ग रन माना जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो एक बार फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर स्टूडेंट क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू द फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स refers to the factor which change with the change in the level of output, क्योंकि आउटपुट में चेंज आने की वजह से, क्योंकि आउटपुट में चेंज आने की वजह से चेंज होते हैं, यानी कि वो फैक्टर जो कि आउटपुट में चेंज आने की वजह से क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ठीक है, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, अगर आउटपुट कम हो रहा है तो वेरिएबल फैक्टर्स को भी कम करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड मेरे फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? यानी कि फिक्स फैक्टर रेफर्स टू द फैक्टर, फिक्स फैक्टर्स refers to the factors, fixed factors refers to the factors which remain unchanged, which remain unchanged, which remain unchanged even when level of output changes, even when level of output changes. आउटपुट यानी कि जहां पे लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा हो लेकिन फैक्टर्स में कोई चेंज ना आए, वो फैक्टर्स हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं। तो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स किसके पार्ट होते हैं? शॉर्ट रन के पार्ट होते हैं। लॉन्ग रन में तो हमारे फिक्स फैक्टर भी बच्चों वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। बात आ गई समझ में? अब देखते हैं सर टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सर
जहां पर हमारे फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं ना, यानी कि लॉन्ग रन में फैक्टर्स हमारे सारे वेरिएबल हो जाते हैं और शॉर्ट रन में हमारे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। यानी कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन भी दो तरीके के होते होंगे, शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता होगा, लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता होगा। सिंपल सी बात है। तो बस उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन टाइप ऑफ इनपुट, जो कि कौन सा होता है? हमारा वेरिएबल। तो अगर मैं इसको एक तरीके से दिखाना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है किसी एक्स कमोडिटी का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो चेंज होगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा। बात आ गई समझ में? यानी कि शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन, वो प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि वो रिलेशन जिसमें कि आउटपुट जो बढ़ेगा वो खाली वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, और आउटपुट अगर कम होगा तो वो खाली वेरिएबल फैक्टर्स कम होने की वजह से कम होगा। फिक्स फैक्टर का कोई भी रोल इसके अंदर नहीं रहेगा। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में वो सेम रहेंगे। बट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, लॉन्ग रन के अंदर फिक्स फैक्टर जो इतना चौड़ रहे हैं ना कि हम तो हिलेंगे ही नहीं, तो लॉन्ग रन में ना वो भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स। ऑल द इनपुट्स मतलब कि वेरिएबल इनपुट्स और फिक्स इनपुट दोनों क्या बन जाते हैं? वेरिएबल इनपुट बन जाते हैं। दोनों की वजह से चेंज आ सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन हम लोग लेबर की बढ़ाने की वजह से भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल बढ़ाने की वजह से भी कर सकते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और फैक्ट्री को बढ़ाने की वजह से भी कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? यहाँ पे नहीं आई? यानी कि अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 महीने मेरे को एक फैक्ट्री बनाने में लगेंगे, तो बच्चों 5 महीने के बाद तो मैं अपने प्रोडक्शन को लेबर की वजह से भी बढ़ा सकता हूँ, रॉ मटेरियल्स की वजह से भी बढ़ा सकता हूँ, मशीनरी बढ़ाने की वजह से भी बढ़ा सकता हूँ, फैक्ट्री बढ़ाने की वजह से भी बढ़ा सकता हूँ। बात आई समझ में? यहाँ पे नहीं आई? तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 5 महीने बाद तो मेरे पास खाली लेबर और रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं तो फैक्ट्री भी बना लूंगा तो अभी मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मशीनरी भी बढ़ा लूंगा तो अभी मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में खाली वेरिएबल फैक्टर की वजह से आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सब वेरिएबल फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर सबको बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सबको कम कर दोगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आई होप आपको इस लेक्चर में एटलीस्ट प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आप इन नोट्स को हमारे साइंस एंड फन के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी फ्री में एक क्वालिटी कंटेंट अपनी पढ़ाई के लिए मिल सके। तो बच्चों तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में।